नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत सरकार ने डील करी है, जिसे मोदी जी डील्स मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रहे हैं, उसके बारे में हम विचार रखेंगे। तो मेरे साथ है विशाल भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए कि इस डील के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ नरेश भाई, इस डील के बारे में मैंने भी सुना है। जो ये भारत ने जो डील की है, हमारे प्रधान मिनिस्टर मोदी जी भी उसमें डील में थे। जी जी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे फायदा किसको हुआ है। जी। अगर हम देखा जाए कि डील के बारे में बताया जा रहा है कि इससे चीजें सस्ती हुई हैं। सस्ती क्या चीजें हुई हैं? कारें सस्ती हुई हैं। जो जी जी। बहुत ही महंगी कारें थी वो सस्ती हुई हैं। मर्सिडीज जैसे BMW कारें सस्ती हुई हैं। अब अगर हम ये देखें कि इन कारों को खरीद कौन रहा है, बहुत अमीर आदमी ही इन कारों को खरीद रहे हैं। पहले से ही वही लोग इन कारों को खरीद रहे हैं जो बहुत अमीर हैं। तो जो नीचे वर्ग के लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो इस डील से कोई फायदा नहीं हुआ है। जी जी जी। और अगर दूसरी चीज देखा जाए, जैसे वॉचेस हमारी सस्ती हुई हैं। अब स्विस वॉचेस सस्ती हुई हैं। स्विस वॉचेस खरीदता कौन है? जिसके पास, जो बहुत अमीर है, बहुत पैसा है जिसके पास। अब निचले वर्ग को तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ का बदला लिया है, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप के टैरिफ तो एज इट इज रहेंगे। उनके भी वहाँ के वित्त मंत्री ने भी एक उनकी बहुत बड़ी आलोचना करी है, यूरोपियन की यूनियन की, जो भी वहाँ के कंट्रीज है जो कि भारत को लेके संबंध इनके अच्छे हैं। वो भी उन्होंने बोला है कि आप जो करना है वो करते रहिए, लेकिन हम इस फैसले से नाखुश हैं। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अब मेरा विचार इस मायने में ये है कि ये डील किसी भी तरह से मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है। ये डील उन लोगों के लिए है जो अपर मिडिल क्लास हैं या फिर जो रिच पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। अब इसमें एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। इसमें ऑलिव ऑयल भी बोल रहे हैं सस्ता हुआ है। अब ऑलिव ऑयल यूज कौन करता है? कितनी % जनरेशन इंडिया की ऑलिव ऑयल यूज करती है? बोल सकते हैं 1 से 2%। 1 से 2%, बिल्कुल। तो फिर कहाँ इस डील का किसको फायदा हुआ है? हाँ, आम आदमी को अगर देखा जाए, उन्होंने बोला है कि इससे MSME जो इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके भी हालात सुधरेंगे। लेकिन अगर हम करंट में देखें, जो भी कारीगर्स हैं, कामगार हैं या बुनकर है, उनकी तो ऑलरेडी हालत बहुत खराब चल रही है इस देश में। हम कई जगह जाके, कई सिटीज में जाके देख रहे हैं कि उनके आज किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। इस डील करने से मुझे नहीं लगता कि धरातल पे कोई फर्क पड़ेगा। मेरे भी व्यूज यही हैं। इससे कुछ ज़्यादा फर्क इंडिया में मिडिल क्लास लोगों को नहीं पड़ने वाला। सिर्फ अपर मिडिल क्लास या फिर रिच लोगों को इससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का ये सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है किसी भी डील को या किसी भी चीज को करने के बाद, उस बारे में आपके क्या विचार है? हाँ देखो, एडवर्टाइजमेंट तो ये सरकार बहुत अच्छा कर दिया, जिससे लोगों के दिमाग में ये जाए कि हाँ गवर्नमेंट चीजें सस्ता कर रही है, कारें सस्ती कर रही है, ये सस्ता कर रही है। लेकिन कुछ खास इससे लोगों को फायदा नहीं है। देखो, जैसे पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीजों को लेके इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन उससे आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो, आप कार, सपोज मर्सिडीज कार जो 1.5 करोड़ की है वो सस्ती हुई है। सपोज वो 70 लाख की हुई है। अब जो 1.5 करोड़ की कार खरीद रहा है वो 70 लाख की भी खरीदेगा। उसके लिए अगर वो 2 करोड़ की हो जाए वो तब भी खरीदेगा। और हाँ, कार अगर सस्ती हो भी जाती है, लेकिन कार तो हर कोई नहीं चला पाएगा। एक बार को तो अगर आम आदमी या गरीब आदमी कोई भी कार तो ले लेगा, लेकिन उसको चलाने के लिए उसको फ्यूल तो चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेजरली हमारा कार सस्ती ना हो करके फ्यूल को सस्ता करना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात बोली है आपने। फ्यूल सस्ता हो तो कुछ बात बने, तो धरातल पे लोगों को फायदा हो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी फायदा उसमें। एग्जैक्टली। कार सस्ती होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जी जी जी। धन्यवाद विशाल भाई, आपके विचार देने के लिए। और जानकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ जुड़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉइस एंड व्यूज। धन्यवाद।